सबका अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे और सराहे, उन पर अपने कमेंट्स लिखे और अपने सुझाव दिए। वास्तु पर हम आपको आज से एक नए सेशंस हम शुरू करने जा रहे हैं, सिस्टमैटिक सेशंस हैं और सबसे पहले गिरेंद्र जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए और हमको कुछ मूल तत्व वास्तु के समझाने के लिए। गिरेंद्र जी वास्तुकार हैं, साथ ही एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का अ, और बहुत सारी इन तत्वों का उन्हें बहुत सुंदर ज्ञान है। तो आइए हम गिरेंद्र जी से उनके वास्तु के ज्ञान का लाभ उठाएं। और गिरेंद्र जी, आज आप हमें किस बारे में बताने वाले हैं? नमस्कार अनुराधा जी, मैं आज बात करने वाला हूँ ब्रह्म स्थान के बारे में। जी। क्योंकि जो हमारा पिछला वीडियो हुआ था देवताओं के रिलेशन में, वास्तु देवताओं के संबंध में, जी। उसके बहुत अच्छे रेस्पॉन्सेज आए, बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आए। जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम 45 जो देवताज हैं उनके बारे जी। में एक एक करके डिटेल में उनके बारे में बता दें, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं उस बारे में और उसका लिटरेचर जल्दी से मिलता भी नहीं है। जी, एकदम सही है। एकदम हर किसी के पास वो लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। जी। जी, तो मैंने चूँकि अपने बहुत सालों के जो कंसल्टेशन का अनुभव है उसमें वास्तु देवताओं के ऊपर बहुत काम किया है। जी। तो मैं चाहता था कि मैं उसको शेयर करूँ आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों के साथ, तो हो सकता है किसी को हेल्प हो जाए उसमें। जी, बहुत सुंदर। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। सो ब्रह्म स्थान का क्या महत्व है हमारे घर में? देखिए, जो ब्रह्म स्थान है, ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे वास्तु किसी भी लेमैन से भी आप पूछेंगे, जिसे कुछ नहीं पता है वास्तु का, उसे भी 3 दिशाएँ तो पता ही होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट। जी। और जी। इनमें से भी ब्रह्म स्थान के बारे में जो एक आम भावना है, लोगों को पता है कि भई उसको खाली रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए। तो ये बात भी वहाँ से चल के आती है, जैसे आप अगर पुराने मकान देखेंगे कहीं पे घर बने हुए, तो आप देखेंगे चारों तरफ घर बने होता था, बीच में आँगन होता था, खाली जी। छोड़ के रखते थे। हाँ, बहुत ज़्यादा हाँ। होता था तो वहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगा देते थे। हाँ। तो वो एक ब्रह्म स्थान को खाली रखने की अवधारणा थी। हुँ। जो आज के टाइम में इतनी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल फ्लैट संस्कृति है, आप जानते हैं। लोगों को रहने की जगह नहीं है और ब्रह्म स्थान तो क्या खाली छोड़ेंगे। तो थोड़े से नियम कानून चेंज हो जाते हैं और हमको उनको समझने की ज़रूरत है कि आज के परिवेश में जो चेंजेस आ रहे हैं ब्रह्म स्थान को हुँ। लेकर, उनमें हम जो भी इम्बैलेंसेस होते हैं, उन्हें किस तरह से देख सकते हैं और कैसे उनको सुधार सकते हैं। जी, ठीक है। तो खास तौर पे जैसे आपने पूछा कि इसका महत्व क्या है, तो जो हमारे नेक से लेकर नेवल तक के जो चक्रास हैं या हुँ। इस पोर्शन को हमारा ब्रह्म स्थान गवर्न करता है एक्चुअली। अच्छा, अच्छा। तो ये वाला जो आप अगर ब्रह्म स्थान में किसी के प्रॉब्लम होगी तो बॉडी के इन पार्ट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि ये इमोशनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है आपकी, या हुँ। आपकी रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। हुँ। तो अगर ब्रह्म स्थान में कोई प्रॉब्लम आएगी तो जो भी ऐसे लोग हैं जिनका काम रिलेशनशिप से पे डिपेंड करता है, जैसे पॉलिटिशियंस हैं हुँ। या ह्यूमन रिसोर्स वाले लोग हैं, हुँ। या कोई भी ऐसा काम है जो ज्यादा लोगों से कनेक्शन पे डिपेंड करता है, जी। तो ऐसे लोगों के लिए ब्रह्म स्थान का ठीक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी रिलेशनशिप लोगों के साथ ठीक नहीं है, और हुँ। डेफिनेटली जैसे मैंने रिलेशनशिप की बात कही, तो वो तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ही हम लोगों की लाइफ का। क्योंकि हुँ। चाहे वो रिलेशनशिप मेरी अपने साथ हो, मेरे परिवार के साथ हो, मेरे यार दोस्तों के साथ हो, मेरे क्लाइंट्स के साथ हो, या मेरी इस यूनिवर्स के साथ हो, उस सभी संबंध में रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगेन मैंने हाँ। सेकंड चीज बताई इमोशनल लाइफ के बारे में, जी। जी, तो जी, वो जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो तो जैसे मैंने कहा नेक टू नेवल के चक्रास, तो नेक टू नेवल में हमारा मणिपुर चक्र भी आ जाता है, जो हाँ, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता अ, है बढ़ाता है। जी, बढ़ाता है। बहुत उसको गवर्न भी करता है और हमें गवर्न करता एक सही दिशा भी देता है जीवन में कि एक तरह से हमारा रडर है कि किस तरह हमारी नाव जा रही है, उसको गवर्न करता है एक तरफ से। है। जी, तो अगर वो भी सारा उसी के अंदर आ जाता है। इमोशनल लाइफ तो चलो हम अनाहत चक्र से मान सकते हैं, लेकिन जो हमारा मणिपुर चक्र है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा रहने वाला है। इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर ब्रह्म स्थान। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हम ये यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का शरीर और उसके चक्र और उसके घर की एक एकदम जीती जागती हम उनको किस तरह से संबंध कर सकते हैं या
जो घर है उसका सजावट या ब्रह्म स्थान इन पर्टिकुलर, जब आप हम आज इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से जीवन को अफेक्ट कर सकता है? हम लोग ये मानते हैं कि भाई मकान ही तो है, मकान ही तो है, हम नहीं ये कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा यूनिवर्स है, और हमको किस तरह से अफेक्ट कर रहा है ये हमें ब्रह्म स्थान से बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाता है। तो इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं धीरेन्द्र जी? इसमें देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने कई बार ऐसा देखा कि आप किसी घर में जाएँ तो पता लगा घर में सब लोगों का पेट खराब है। तो ऐसा हुँ, तभी होता है जब ब्रह्म स्थान में प्रॉब्लम होगी। ओके। या मैंने एक पुलिस ऑफिसर थे बहुत बड़े, उनका घर मैं देखने गया तो उनकी अपने सारे जो सीनियर्स थे, उनके साथ रिलेशनशिप बहुत इश्यूज थे उनको। हुँ, और आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स होते हैं या नॉर्मल भी कोई आदमी अगर जॉब में है और अगर उसके अपने हायर ऑफिशियल्स के साथ रिलेशन ठीक नहीं है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। टेंशन ही तो रहता है। हाँ। टेंशन ही रहेगा। तो जब मैंने उनका घर चेक किया तो उनके ब्रह्म स्थान में टॉयलेट आ रखा था। हुँ, तो वी रेक्टिफाइड इट, आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 15 टू 20 डेज उनका प्रमोशन हो गया, सारी चीजें सेटल होती चली गई। अब तो खैर इस बात को बहुत साल हो गए। तो उन्होंने उसके बाद 2-3 नए मकान बना लिए बहुत अच्छा राइज कर गए। द पॉइंट इज कि हम लोग ब्रह्म स्थान को समझते क्या है, सबसे पहले तो बात ये है। अच्छा। आमतौर पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक, अगर हम रेक्टेंगल एक घर को माने, हम लोग 2 लाइनें खींचते हैं क्रॉसवर्ड्स और हम देखते हैं जो बीच में सेंटर आया दैट इज ब्रह्म स्थान। बट ब्रह्म स्थान के लिए उस सेंटर के आसपास का हमें थोड़ा सा हिस्सा लेकर चलना चाहिए, जो लगभग लगभग 1/4 होता है टोटल हुँ, लैंड एरिया का। अच्छा। अब वो जो 1/4 एरिया आपके ब्रह्म स्थान में, यानी जो सेंटर के चारों तरफ, तो हुँ, आपको ये देख लेना चाहिए कि वहां पर या तो कोई पिलर ना आ रहे हो, यहाँ पर वॉल्स ना आ रही हो, वहां पर टॉयलेट्स ना हो, वहां पर आपकी किचन ना हो, हुँ, क्योंकि या आपका स्टोरेज ना हो। क्योंकि अगर ये चीजें वहां पर होंगी तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इम्बैलेंसेस आएंगे, या आपने कलर कॉम्बिनेशन गलत करा रखे हैं, तो जी। दैट कैन आल्सो डिस्टर्ब योर ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान के कलर कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? देखिए ब्रह्म स्थान का जो एलिमेंट है वो अर्थ माना जाता है हमेशा, हाँ, क्योंकि ये वो देवता है जो सबसे पहले एमर्ज होता है जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थ्योरी पार्ट में कम जाऊं और मैं प्रैक्टिकल चीजें बता पाऊं जो आदमी अपने घर में देखकर ठीक कर सके ले कुछ। सकते हैं। जी, इररेस्पेक्टिव में आपको बड़ी बड़ी बातें बनाऊं, वो तो किसी भी किताब में कोई भी आदमी पढ़ सकता है, तो जी, उसका कोई मीनिंग नहीं है। जी। तो जो अर्थ एलिमेंट है उसका कलर येलो होता है। तो हुँ, कई बार मैंने देखा है कि ब्रह्म स्थान वाले एरिया में लोगों ने अगर पीओपी करा रखी है, हुँ, यानी छत पे जो हम लोग ए कराते हैं, हाँ, तो पता लगा कि आपने उस सीलिंग के अंदर जो आर्टिफिशियल सीलिंग कराई है उसमें कोई रेड कलर करा दिया या आपने ग्रीन कलर करा दिया। रेड और ग्रीन दोनों ही कलर अर्थ वाले जोन में ठीक नहीं होते, अच्छा, तो वो भी एक इम्बैलेंस करता है। तो बेटर है कि हम येलो कलर को प्रेफरेंस दें या हम ऑफ व्हाइट रखें, या प्योर व्हाइट भी रख सकते हैं, वो भी चलता है। जी। लेकिन रेड और ग्रीन को हमें अवॉइड करना चाहिए जहां तक हम कर सकें। तो अभी आपने बताया कि यदि ब्रह्म स्थान में इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, हमारे एचआर में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये इम्बैलेंसेस को हम किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं? इन त्रुटियों को किस तरह से घर से या उस ज़ोन से हम दूर कर सकते हैं? देखिए बेस्ट तो तरीका ये होता है, अगर ब्रह्म स्थान में किसी का कोई टॉयलेट आ रहा है या किचन आ रहा है या स्टोरेज आ रहा है, तो हम उसको वहां से रिमूव कर दें। लेकिन ये आज के परिवेश में संभव नहीं है। हाँ, मैं बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ, फ्लैट वाले को तो बिल्कुल ही मतलब पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम किसी आम आदमी से भी मिले जिसने अच्छा खासा बंगलो भी बना रखा हो, तो हम उससे बोले कि टॉयलेट को आप यहाँ से हटा के कहीं और बना लें, तो वो पॉसिबल नहीं होता। जी, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमको रेक्टिफाई करना पड़े तो हमको इसे ब्रास मेटल से रेक्टिफाई करना चाहिए टॉयलेट को, ओके, जो कि वहां का एलिमेंट है। या जी, इसके आसपास भी अगर कोई आ रहा है, मैं आपको एक टेक्निक ये बता रहा हूँ, खास तौर पर ध्यान रखें, चाहे वो किसी भी जोन में क्यों ना पड़ रहा हो, अगर वो ब्रह्म स्थान के काफी नजदीक है, तो चाहे वो साउथ में हो, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे वो ईस्ट में हो, आप उसको ब्रास से ही रेक्टिफाई करें, क्योंकि वो जो इफेक्ट है वो ब्रह्म स्थान के ही इम्बेलेंस का देगा। अच्छा, और ये नक्शे को देखकर पता चल जाता है कि वो जो टॉयलेट आ रहा है वो ब्रह्म स्थान के नजदीक आ रहा है या उत्तर की तरफ जा रहा है। जी, तो बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे ही किचन का इम्पैक्ट है, अगर किचन किसी की आ रही है ब्रह्म स्थान के अंदर, तो आप जो उसका बर्नर है, जो गैस बर्नर है, उसके नीचे आप येलो कलर का स्टोन लगा दें, राइट। तो आजकल आपका। तो ब्रास के बर्नर भी आने लग गए हैं। हाँ नहीं, ब्रास के बर्नर तो है, बट वो तो बहुत अच्छी बात है, ब्रास के बर्नर रखें, लेकिन अगर येलो कलर का हम बेस बना देंगे वहां पे, तो दैट हुँ, इज मोर प्रैक्टिकल जी, एंड एनीवन कैन डू दिस। हाँ,
जी। वो भी इ बहुत सुंदर है। अच्छा, तो मतलब हम लोग कॉपर लेते हैं या ब्रास लेते हैं और उसके साथ उस ज़ोन को चेंज करते हैं। कहीं हम तोड़-फोड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस हम एक इस तरह से ऐड ऑन कर रहे हैं या इस तरह से कुछ लेआउट कर रहे हैं, जिससे कि वो ज़ोन हमारे लिए उपयोगी हो जाए और वो ज़ोन हमारे लिए अच्छा करने लगे। जी, डेफ़िनेटली जैसे मैंने कहा अगर स्टोर भी है वहाँ पर तो एक तो आप ये करें कोशिश करें स्टोर को रिमूव कर दें। अगर जी। नहीं रिमूव कर सकते तो आप उसको साफ-सुथरा रखें हुँ, और वहाँ पर आप एक येलो कलर का बल्ब लगा दें, ओके। अगर नहीं रिमूव कर सकते। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि एक लाल किताब के अंदर मकान कुंडली बनती है। जी, उस मकान कुंडली के अंदर जो ब्रह्म स्थान है वो 9th हाउस को दे रखा है। अब आप अच्छा। सोचिए 9th हाउस जो है हमारा भाग्य स्थान है। जी, तो अब आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर हमारा 9th हाउस हमको ठीक रखना है, तो हाँ, हमको अपने ब्रह्म स्थान को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। जी। अगर इस लाइट में हम देखें, तो हमारा ब्रह्म स्थान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपका भाग्य स्थान हो गया, आपकी हायर स्टडीज़ हो गईं, आपके हुँ। पिता, आपके गुरु से आपके संबंध हो गए, इन सबको भी रिप्रेज़ेंट करेगा। बहुत सुंदर। ये तो ये जो लोग वास्तु नहीं जानते हैं, वो भी इस चीज़ से बहुत सुंदर से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के साथ है ये बात। जी, हाँ, डेफ़िनिटली मैं यही चाहता हूँ कि मैं कुछ ऐसा बता सकूँ, जो कोई भी आदमी अपने आप से कर सके। जी, उसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थ्योरी तो सब जगह मिल जाएगी। सवाल इस बात का है कि आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझना, उस प्रॉब्लम को और उसको रिमूव करना। जी। तो बहुत सुंदर वीरेंद्र जी आपने हमें बहुत सुंदर टिप्स भी दिए, ब्रह्मस्थान का महत्व बताया, उसके साथ कि हमारे जीवन की कौन से एरियाज़ जुड़े हुए हैं, वो बताया। फिर यदि उसमें त्रुटि होती है, तो उसको कौन सी त्रुटि हो सकती है और उसको किस तरह से सही करना, ब्रास से सही करना, येलो बल्ब से सही करना और उस एरिया को साफ रखना और साथ ही एस्ट्रोलॉजिकली उसका क्या रिलेशन है, हमारे चार्ट के कौन से भाव से उसका रिलेशन है, ये भी आपने समझाया। इन सब के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।